गुड नून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज आइए हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के विषय में रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, जिसका संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी जो 28 तारीख को 28 अक्टूबर को आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हो चुका है। देखिए यहाँ बिल्कुल शो कर रहा है मेरिट सूची अस्थाई जारी करने की तिथि 28 अक्टूबर 2022 को मेरिट लिस्ट जो है जारी हो चुका है। इसके आगे बच्चों में ये एक परेशानी चल रहा था, उनके दिमाग में ये विचार चल रहा था कि काउंसलिंग कैसे होगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है, कब कैसे सीट अलॉटमेंट होता है, कैसे हम लोग चॉइस फिलिंग करेंगे। इन सब के विषय में उनमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो आइए हम बात करते हैं कि किस प्रकार से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और काउंसलिंग की कौन कौन सी तिथियां हैं, हम इसके विषय में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम ये देखें तो यहाँ देखिए काउंसलिंग की तिथियाँ दिया गया है। कुल 3 ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। आवश्यक पड़ने पर तथा सीटें रिक्त होने की दशा में विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग की भी प्रक्रिया जारी की जा सकती है। एक अभ्यर्थी एक ही स्थानांतरण के लिए अर्ह होगा। अर्थात जैसे आपने फर्स्ट काउंसलिंग कराया और आपने अपना कॉलेज लॉक कर दिया है, आपने अपने सीट की चॉइस डाल दी है और अपने कोर्स को डाल दिया है। अगर बाय द वे वो कोर्स और वो कॉलेज आपको नहीं मिल सका तो आप सेकंड काउंसलिंग कराएंगे तो वहाँ आपका ट्रांसफ़र हो सकता है ना। अर्थात उसी फीस पर आपका काउंसलिंग आगे के लिए बढ़ा दिया जाएगा, है ना। अर्थात आप 3 काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है पहले में ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो पहले काउंसलिंग के लिए कब हो रहा है। जो फर्स्ट काउंसलिंग होने जा रहा है वह 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2022 तक होगा और ये सायं 5 बजे तक चलता रहेगा। अब मान लीजिए जिनने 31 को काउंसलिंग कराया है और इनको सीट आवंटित नहीं हो पाता है तो दूसरी काउंसलिंग, या फिर ये जो मेरिट लिस्ट में इनका नाम नहीं आता है, मेरिट लिस्ट में ज़्यादा पीछे चल रहे हैं, तो दूसरी काउंसलिंग कब होगी। 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर 2022 तक दूसरी काउंसलिंग होगी, ठीक, शाम 5 बजे तक। और तीसरी काउंसलिंग जो है वो 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर 2022 तक शाम 5 बजे तक चलेगा, ठीक। तो पहली काउंसलिंग, दूसरी काउंसलिंग, तीसरी काउंसलिंग। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में है, जिनका मेरिट लिस्ट बहुत ऊपर है, वो तो पहले काउंसलिंग में ही उनको कॉलेज मिल जाएगा, उनका सीट मिल जाएगा। और जिनका ज़्यादा है तो उनको दूसरी काउंसलिंग मौका मिलेगा। और जो और ज़्यादा रैंक वाले, ज़्यादा उच्च नीचे रैंक वाले हैं, उनको तीसरी काउंसलिंग में प्रतिभाग मिल सकता है। तो आइए, अगर मान लीजिए काउंसलिंग की प्रक्रिया हो गई तो दूसरा सोपान क्या होगा। दूसरा ये होगा ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। काउंसलिंग होने के बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया, आपको जो कॉलेज चॉइस करना है, आपको जो कोर्स लेना है, तो कोर्स चॉइस और कॉलेज की चॉइस जो होती है वो फर्स्ट काउंसलिंग वालों के लिए 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर, अर्थात काउंसलिंग के डेट पर ही वो चॉइस फिलिंग भी चल रही है। और वहीं दूसरे काउंसलिंग के लिए 19 नवंबर से 22 नवंबर तक, और तीसरी काउंसलिंग के लिए 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक चलेगी। कौन सी चलेगी? चॉइस फिलिंग। और तीसरे में अगर हम देखें ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, है ना, ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग। एक तो आप चॉइस फिलिंग करेंगे लेकिन लॉक नहीं करेंगे। जिस दिन आप लॉक कर देंगे वहाँ फिर इसके बाद आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया कब हो रही है? फर्स्ट काउंसलिंग जब होगा, फर्स्ट काउंसलिंग वालों के लिए 3 नवंबर 2022 को हो रहा है। और जो सेकंड काउंसलिंग प्रतिभाग करेंगे उनमें 19 नवंबर को तो उनका चॉइस फिलिंग होगा, लेकिन 23 नवंबर को चॉइस लॉकिंग हो जाएगा, लॉक कर देंगे। और इसी प्रकार से थर्ड काउंसलिंग के लिए 13 दिसंबर को चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया होगी, है ना। तो तीसरा सोपान क्या होगा? तीसरा सोपान है सीट आवंटन एवं परिणाम घोषित। जैसा कि मैंने बताया ना कि अगर आपका सीट आवंटित हो जाता है, आपका कॉलेज या कोर्स दोनों आवंटित हो जाता है, तो उसका डिक्लेरेशन, उसका जो रिजल्ट घोषित होगा वो कब होगा? फर्स्ट काउंसलिंग वालों के लिए 8 नवंबर का रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कॉलेज मिल गया, आपका कोर्स जो आपने डाला था वो मिला कि नहीं मिला, ये कब पता चल जाएगा? 8 नवंबर को पता चल जाएगा। और इसके बाद जो द्वितीय काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग में आएंगे, उनको 28 नवंबर को पता चल पाएगा कि उनका जो कोर्स है या उनका जो कॉलेज है वो आवंटित किया गया कि नहीं किया गया, ये पता चल जाएगा। इसी प्रकार से तीसरी काउंसलिंग प्रतिभाग करने वाले स्टूडेंट को 18 दिसंबर 2022 को ये पता चलेगा कि उनका सीट, उनका कोर्स मिल पाया कि नहीं मिल पाया, ठीक। अगला 5वां जो नंबर पर हम देखेंगे, 5वीं प्रक्रिया क्या है?
ऑनलाइन सिक्योरिटी फीस जमा करने की तिथि। ऑनलाइन सिक्योरिटी फीस, जो आपकी सिक्योरिटी फीस है वो फर्स्ट काउंसलिंग वालों के लिए 8 से 9 नवंबर 2022 को जमा होगा। कब? 8 से 9 नवंबर 2022 को सिक्योरिटी फीस जमा हो जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। वहीं दूसरी काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले बच्चों का जो सिक्योरिटी फीस है कब जमा होगा? 28 नवंबर से 29 नवंबर को। और तीसरी काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले स्टूडेंट का जो चॉइस फिलिंग सिक्योरिटी फीस है वो कब जमा होगा? 18-19 दिसंबर 2022 को, है ना। अब मान लीजिए जब आपका सिक्योरिटी फीस जमा हो गया, अगला क्या होगा? सिक्योरिटी फीस के बाद आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। जब आपका देखिए आपका सीट आवंटित हो गया, आपका चॉइस फिलिंग हो गया, चॉइस लॉकिंग हो गया और आपका यह डिक्लेरेशन हो गया कि आपको सीट मिल गया कि नहीं, तो इसके बाद जब आपको सीट अलॉट हो जाता है तो आपको सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा, सिक्योरिटी फीस जमा करना पड़ेगा। और जैसे ही आप सिक्योरिटी फीस जमा करते हैं वैसे इसके वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट काउंसलिंग वालों के लिए जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वो 8-9-10 कब? 8-9-10 नवंबर 2022 को ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। और वो मिलेगा नहीं बल्कि डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। और सेकेंड काउंसलिंग वालों के लिए 28 से लेकर 30 नवंबर 2022 को अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। और थर्ड काउंसलिंग वालों के लिए 18 से 20 दिसंबर 2022 तक अलॉटमेंट लेटर मिलने का प्राविधान किया गया है। अगला देखें हम 7वें सोपान पर क्या है? आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश या रिपोर्टिंग एवं निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क जमा करना। अर्थात जो फीस जमा करना है, फीस जमा करने का जो डेट है फर्स्ट काउंसलिंग वालों के लिए 9 से लेकर 12 नवंबर 2022 है। सेकंड काउंसलिंग वालों के लिए 29 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर 2022 है। वहीं थर्ड काउंसलिंग के लिए 9 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर 2022 को प्रक्रिया किया गया है ना। तो ये तो रहा कुछ प्रक्रियाएं, कुछ ऐसे डेट्स जिनके विषय में हम आपको बताए हैं। अगला अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रशिक्षणवार शिक्षण शुल्क एवं उपलब्ध सीटों की संख्या। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि सर कितना फीस लगेगा और कौन सा सीट के, कौन से सरकारी कॉलेज है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज है, सरकारी और प्राइवेट कॉलेज का फीस कितना कम ज़्यादा है या सीटों की संख्या कितनी है, ये सब नहीं पता होता है। तो आज आइए हम लोग बात करते हैं कि सरकारी कॉलेज में कितना फ़ीस है, प्राइवेट कॉलेज में कितना फ़ीस है, सीटों की संख्या कितनी है और कौन कोर्स अच्छा है जिसको हम ले सकें। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहले नंबर पर देखिए यहाँ लिखा गया है डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का ये चॉइस होता है कि वो MLT करें अर्थात पैथोलॉजी का कोर्स करें। तो पैथोलॉजी अगर आज के डेट में देखा जाए तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि पैथोलॉजी अगर आप सीख लेते हैं तो पैथोलॉजी आप किसी प्राइवेट या फिर सरकारी कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटलों में भी आपको नौकरी के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर बाय द वे आपको अपना खुद का क्लिनिक खोल के बैठना है तो आप कहीं भी सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं, अपना कहीं भी छोटा सा आप सैम्पलिंग के साथ साथ अपना छोटा सा पैथोलॉजी लैब डाल सकते हैं और फिर आप सैम्पलिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है। तो पहले प्रायोरिटी हम ये भी देते हैं कि आप डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन का कोर्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक, तो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो चाहे वो सरकारी कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, सब जगह फीस कितना है? 24,000 रुपये प्रतिवर्ष रखा गया। जो सरकारी फीस है वो कितना है? 24,000 रुपये प्रतिवर्ष फीस रखा गया है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और निजी कॉलेजों के लिए भी, प्राइवेट कॉलेजों के लिए 24,000 रुपये प्रतिवर्ष। अगर हम सीटों की संख्या देखें तो सरकारी कॉलेजों में जो लैब टेक्नीशियन का सीट है वो 990 सीट है। टोटल जितने सरकारी कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें 990 सीट है। वहीं प्राइवेट कॉलेजों में अगर हम देखें तो 619 सीटें हैं। कितने हैं? 619 सीटें। जिनका मेरिट बहुत अच्छा है उनको सरकारी कॉलेज मिलने के 100% चांसेस हैं। जिनका मेरिट थोड़ा सा कम है उनको प्राइवेट कॉलेज अच्छे मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसको हम डिफार्मा कहते हैं, तो डिफार्मा का भी फीस बिल्कुल जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं सबके लिए सेम फीस है। तो 24,000 रुपये प्रतिवर्ष इसका भी फीस है। अगर हम फार्मेसी की सीटें देखें तो सरकारी कॉलेजों में, जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें 300 सीट सरकारी मेडिकल कॉलेजों में है और 39 सीट जो है वो प्राइवेट कॉलेजों में है। अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन जो MLT है और फार्मेसी है, इन दोनों के बीच में सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा MLT की है ना। अगर MLT में कोई चॉइस डालता है तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना मिलने के हैं। वहीं फार्मेसी में थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि यहाँ सीटों की संख्या थोड़ी सी कम है। अगर तीसरे नंबर हम देखें डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन में, तो यहाँ भी जो फीस का अमाउंट है वो 24,000 रुपये प्रतिवर्ष ही है। और सरकारी कॉलेजों में इसकी सीट की जो संख्या है वो 729 सीट है और प्राइवेट कॉलेजों में ये 478 सीट है ना। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो फार्मेसी से ये ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं लैब टेक्नीशियन से थोड़ा सा कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना इन्हीं तीनों चीज़ों में है, अर्थात MLT, डी फार्मा और एक्सरे टेक्नीशियन, इन सब में सीट ज़्यादा है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसी को चॉइस भी करते हैं।
चौथे नंबर पर हम देखें डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन। रेडियोथेरेपी अर्थात जिसको हम कहते हैं रेडियोथेरेपी, अर्थात इसमें आप यूएसजी कर सकते हैं ना। तो रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए अगर फीस की संख्या, फीस का अमाउंट देखें तो 24,000 रुपये प्रति वर्ष है। और सीटों की संख्या गवर्नमेंट कॉलेजों में 76 है और प्राइवेट कॉलेजों में कितनी है, 19 सीटें हैं। ठीक, अब देखिए ये तो एकदम उच्च, मतलब सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में यही रखा जाता है, यही कोर्स रखते हैं लोग और इन्हीं का चॉइस ज़्यादा डाला जाता है। अब अगला हम देखें तो इनका भी ये बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं, रेनाउंड हैं, इस समय चल रहे हैं, लेकिन यह है कि लोग जानते नहीं इसके विषय में, ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं देते हैं। तो 5वें नंबर पर देखें तो डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न टेक्नीशियन। तो डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन की जो फीसेस है, ये फीस मैंने बताया कि हर एक पैरामेडिकल का फीस वही है, 24,000 रुपये प्रति वर्ष। और यहाँ प्राइवेट कॉलेजों में ये कोर्स नहीं दिया गया, ये केवल सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दिया गया है, जिसमें सीटों की संख्या कितनी है, 38 है। वहीं 6ठे नंबर पर हम देखें तो डिप्लोमा इन सिटी स्कैन टेक्नीशियन। सिटी स्कैन टेक्नीशियन ये भी बहुत बढ़िया ट्रेंड में चल रहा है कि सिटी स्कैन टेक्नीशियन, MRI टेक्नीशियन, ये भी ट्रेंड में है। लेकिन कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो एक्सरे टेक्नीशियन की अपेक्षा इसकी अपॉर्चुनिटीज़ कम है, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल्स में, चाहे वो पैरामेडिकल, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो सरकारी हो, तो सब जगह सबसे ज़्यादा एक्सरेज की संभावना ज़्यादा है, एक्सरेज के ज़्यादा पेशेंट होते हैं। तो एक्सरेज के जो कोर्स होते हैं वो ज़्यादा सेफली हैं कंपेरिजन दैन सिटी स्कैन एंड MRI टेक्नीशियन। लेकिन ट्रेंड में है, सब सही है, अपनी जगह सब सही। अगर अपना खुद का खोल के बैठना है तब तो सबसे बढ़िया हम प्रायोरिटी देंगे सिटी स्कैन एंड MRI टेक्नीशियन, क्योंकि अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा रिव्यू भी है, सबसे बढ़िया है। तो डिप्लोमा इन सिटी स्कैन टेक्नीशियन में 24,000 फीस इसका भी है। और सीटों की संख्या अगर हम देखें तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 38 सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेजों में इसको दिया ही नहीं गया है। 7वें नंबर पर डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, अर्थात हार्ट से रिलेटेड, जो हार्ट के टेक्नीशियन, जो हार्ट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं, तो जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं या हार्ट सर्जन होते हैं, तो उनके पास जो टेक्नीशियन एक असिस्टेंट होते हैं, उसके रूप में अगर आपको जॉब करना है तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। ये फीस की जो अमाउंट है वो 24,000 रुपये प्रति वर्ष है। और इनका भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में 38 सीट दिया गया है ना। हर एक जगह अलग अलग दिया है, हर एक मेडिकल कॉलेज में कितना कितना सीट दिया गया उसका ब्यौरा आप अलग से देखेंगे। लेकिन यहाँ टोटल मिला के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें टोटल को मिलाकर 38 सीटें हैं। वहीं 8वें नंबर हम देखें डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन। तो डायलिसिस टेक्नीशियन का भी फीस उतना ही है, 24,000 रुपये प्रति वर्ष। और सीटों की संख्या अगर हम देखें तो यहाँ 68 सीटें हैं, वो किसमें हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सीटें नहीं दी गई हैं, है ना। अगला देखें 9वें नंबर पर डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन। हम सबसे बढ़िया प्रायोरिटी इसी को देंगे, सबसे बेस्ट, क्योंकि कहीं भी देखेंगे ऑर्थोपेडिक सेंटर्स पर, तो चाहे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में सबसे बढ़िया चीज़ है इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन में। हड्डी से रिलेटेड जितने भी, चाहे स्ट्रेन हो, चाहे स्प्रेन हो, चाहे किसी प्रकार का ट्रॉमा, एक्सीडेंटल केस, सब में ये काम कर जाता है। तो आप इसको, इस कोर्स को ऊपर के जो मैंने 4 बताया है यहाँ तक, इसके बाद 5वें नंबर पर चॉइस फिलिंग अगर डालेंगे तो आप डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन को ही डालिएगा, इसलिए कि ये बहुत अच्छा कोर्स है। इसका भी फीस जो है वो 24,000 रुपये प्रति वर्ष है। और ये भी प्राइवेट कॉलेज में नहीं बल्कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 98 सीट दिया गया है, 98 सीट इसकी होगी। 10वें नंबर जो कि मैं अभी बताया कि डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन, तो MRI टेक्नीशियन का भी फीस 24,000 रुपये है। और सीट की संख्या अगर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में देखें तो 38 है। ये भी कोर्स बहुत अच्छा है, MRI टेक्नीशियन अच्छा है, CT स्कैन टेक्नीशियन अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सरे टेक्नीशियन की अपेक्षा हम इसको कम हिदायत देते हैं, इसलिए कि ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, सब जगह अवेलेबल नहीं है कि हर एक हॉस्पिटल में CT स्कैन या फिर MRI मिल जाए। ये बहुत ही अच्छे जो सेंटर्स होते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं, उनके पास होते हैं, सब कई जगह ये अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा तवज्जो हम एक्सरे टेक्नीशियन को देंगे। लेकिन कंपैरेटिवली ये भी सही है। अगला है 11वें नंबर पर डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ देखिए डिप्लोमा इन ट्रॉमा एंड डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन, और दूसरा ये मैं इसको ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, ये डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन। डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के रूप में भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, कहीं क्योंकि ऑपरेशन जहाँ असिस्ट किया जाता है, जहाँ ऑपरेशन किया जाता है वहाँ आप असिस्टेंट के रूप में रह सकते हैं, ऑपरेशन को असिस्ट कर सकते हैं, तो इसकी भी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो यहाँ फीसों की संख्या, फीसों का मात्रा कितना है, 24,000 रुपये प्रति वर्ष फीस है। और 98 सीट सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दिया गया है। ये भी कोर्स आप 5वें 6वें नंबर पर इसको भी आप चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं। अगला है 12वें नंबर पर डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री।
ऑप्टोमेट्री का मतलब होता है आँख से, अर्थात नेत्र से रिलेटेड जो टेक्नीशियन होते हैं, अगर जो नेत्र सर्जन होते हैं, नेत्र सर्जन के साथ आप असिस्टेंट के रूप में काम करना चाहते हैं तो डिप्लोमा में ऑप्टोमेट्री कर लेंगे तो उसमें भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, लोग ज़्यादा अच्छा पैसा अर्निंग कर पाते हैं। तो ये भी कोर्स अपने जगह सही होता है। तो 24,000 रुपये प्रतिवर्ष इसका फीस है और सीट की संख्या अगर हम देखें तो 98 सीट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के लिए दिया गया है। अगला देखिए, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी बहुत ही अच्छा कोर्स है। जैसा मैंने बताया कि अगर आपको फिजियोथेरेपी करना है, अर्थात फिजिकल भौतिक चिकित्सा के रूप में, जैसे आपको एक्सरसाइज कराना है, कसरत कराना है, क्योंकि आप अगर हम देखें कि पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट जो करते हैं ऑपरेशन के बाद के जो अगर आपको फुल रेंज ऑफ मोशन कराना है, कहीं अगर स्टिफनेस आ रहा है, कोई अगर प्रॉब्लम है हड्डी से रिलेटेड, जो मांसपेशियों से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड, तो उसको सबसे अच्छा ट्रीटमेंट कौन दे पाते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट दे पाते हैं। तो फिजियोथेरेपी भी अपने नंबर पर, अगर इसको सही नंबर पर रखा जाए तो हम 6वें 7वें नंबर पर, क्या 6वें 7वें नहीं, हम 4थे 5वें नंबर पर इसको रख सकते हैं कि फिजियोथेरेपी बहुत ही अच्छा कोर्स होता है जो आप कहीं भी रह कर बहुत अच्छा से पैसा अर्निंग कर सकते हैं। ट्रॉमा सेंटर पर आपको जॉब मिल जाएगी, हड्डी अर्थात जो ऑर्थोपेडिक सेंटर्स होते हैं वहाँ भी आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी भी बहुत अच्छा कोर्स है। इसका जो फीस होता है 24,000 रुपये प्रतिवर्ष होता है और सीटों की संख्या हम अगर देखें तो 38 सीट होता है। अगला क्या है, अगर हम 14 नंबर पर देखें तो डिप्लोमा इन सैनिटेशन, तो ये डिप्लोमा इन सैनिटेशन की जो अगर फीस है तो ये 24,000 रुपये प्रतिवर्ष है और सीट की संख्या यहाँ भी 38 है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में। अगला देखिए, डिप्लोमा इन एनास्थेसिया एंड द क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, बहुत ही अच्छा चीज़ है। जो एनास्थीसियंस होते हैं, बेहोशी डॉक्टर को जो आप जानते होंगे, तो बेहोशी जो डिप्लोमा इन एनास्थीसिया के रूप में भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिसमें ऑपरेशन होता है तो वहाँ एक एनास्थीसियंस की ज़रूरत होती है। तो ये भी कोर्स अपने जगह बहुत ही बढ़िया है, आप असिस्ट कर सकते हैं ऑपरेशन थिएटर में। तो ये इसका भी फीस 24,000 रुपये है और अगर सीटों की संख्या हम देखें तो 90 सीट इसमें है, 90 सीट आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में मिल जाएगा। 16वें नंबर पर हम देखें तो डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, जैसे कि मैंने बताया कि जहां ऑपरेशन होता है, जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास इस प्रकार के बहुत सारे वैकेंसीज होती हैं जहां आपको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी गवर्नमेंट कॉलेजों में, एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर्स में भी आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि आप ऑपरेशन थिएटर ओटी टेक्नीशियन के साथ आप ओटी में रहकर ऑर्थोपेडिक्स या प्लास्टर टेक्नीशियन के रूप में कैसे प्लास्टर्स लगाया जाता है, किस प्रकार से स्टिचिंग की जाती है, किस प्रकार से सुचरिंग की जाती है, इस प्रकार की जो टेक्निक्स हैं वो सबसे बढ़िया इसमें बताया जाता है। तो ये सबसे बढ़िया कोर्स ये भी है। तो ये 16वां नंबर का कोर्स आप इसको रिमार्क कर लेंगे, अर्थात इसको अगर चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इन सब में पैसा बहुत है और यहाँ रिव्यू बहुत है, नाम बहुत है। अगर आप इसको सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा पैसा है। तो इसका भी फीस कितना है? 24,000 रुपये प्रतिवर्ष है और सीट की संख्या अगर हम देखें तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 60 सीट प्रोवाइड किया गया है। इन सब में जितना भी मैंने बताया, इनमें प्राइवेट कॉलेजेस बहुत कम है, इनको प्राइवेट कॉलेज नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने देखा कि ये जो मैंने अभी बताया ये केवल एक प्रकार का ट्यूशन फीस है। 24,000 रुपये जो मैंने बताया ये एक ट्यूशन फीस है, इसमें किसी प्रकार कोई हॉस्टल और मेस ये इंक्लूड नहीं है, इसके लिए आपको अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। ये जो फीस है 24,000 प्रतिवर्ष वो केवल और केवल क्या है? वो ट्यूशन फीस है। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कस किया, बहुत अच्छा हम लोगों ने जाना क्या कि सीटों की संख्या कितनी है, कितना फीस लगाया जाता है, कौन कोर्स अच्छे हैं, कौन कोर्स नहीं अच्छे हैं, चॉइस फिलिंग कैसे होगी, चॉइस और सीट का लॉक कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से हम लोग इसको रिज़ल्ट को देखेंगे, इन सब के विषय में हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया। इसी प्रकार से अगर और जानकारी आपको लेनी है बच्चों तो पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, तो जो हमारे नए नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुंचते रहेंगे, है ना। तो हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी जानकारी लेकर, बहुत ही अच्छा जानकारी, किस प्रकार से आपको कैसे सीट अलॉटमेंट मिलेगा और किस प्रकार से आप जानेंगे कि हमको ये कोर्स मिल गया, अब कैसे पढ़ेंगे, इन सब के विषय में हम बहुत अच्छे से जानकारी देंगे, बताएंगे। लेकिन बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।